अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष का अर्थ है पितरों का पक्ष, यानी पूर्वजों के लिए पूजा प्रार्थना और विधि विधान से तर्पण और पिंडदान की विशेष समय। हिंदू सनातन धर्म में हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा और अमावस्या से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। इसी के अनुसार इस साल भी अभी पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है और बिहार के तीर्थस्थल गया से लेकर प्रयागराज, वाराणसी और बद्रीनाथ धाम तक लोग अपने पितरों यानी पूर्वजों के पिंडदान और तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं। दूर दूर से लोग तर्पण और पिंडदान के लिए पहुंचते हैं, बल्कि जो लोग इन तीर्थों में नहीं पहुंच पा रहे वो अब इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा का सहारा ले रहे हैं, विधि विधान से अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि पितृ प्रसन्न हो और जीवन में खुशहाली आए। ये जानना जरूरी है कि पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है और इसके विधि विधान से पितरों से वरदान कैसे मिल सकता है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि बिहार के तीर्थ स्थल गयाजी में पिंडदान करने का महत्व क्या है, इससे कैसे कल्याण होगा, ये सब आज आपको हम इस अपने खास कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों को तर्पण और उनके लिए पिंडदान करना जरूरी है और इस बार 21 सितंबर तक ये काम कर लेना होगा, क्योंकि पितृपक्ष इसी तिथि तक है। लिहाजा जगह जगह लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए कई तरह धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। गया, प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार जैसे शहरों में बड़ी संख्या में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मकांड कर रहे हैं। पितृपक्ष में पिंडदान के लिए लोग कई जगहों पर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व बिहार में गया जी का है। ऐसा क्यों, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो अश्विन अमावस्या तक चलेगा। इस दौरान प्रयागराज से लेकर वाराणसी और बद्रीनाथ से लेकर गया जी तक अपने पितरों का श्राद्ध करने लोग पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक पितृपक्ष के 16 दिनों के दौरान पूर्वज धरती पर मौजूद रहते हैं। पितृदेवता हमारे घर पधारते हैं और जो लोग उनके लिए ध्यान करते हैं उन्हें वो आशीर्वाद भी देते हैं। इस दौरान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किया जा रहा है। पितृपक्ष में श्राद्ध किसी भी पवित्र नदी किनारे करने का विधान है, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जगह भी निर्धारित की गई है। पहले प्रयागराज, फिर वाराणसी और उसके बाद गया जी में पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति मिलती है। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ गया जी में पिंडदान करने के लिए, क्योंकि पितृपक्ष पवित्र पितृपक्ष चल रहा है अभी। तो हमारी इच्छा थी कि हमारे पुराने जितने भी पूर्वज हैं उनको हम पिंडदान करें। उनका पिंडदान करने से एक मान्यता है हिंदू धर्म में कि अपने पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। उसके कारण हम लोग हमारे पूर्वजों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। पितरों को कुछ तर्पण के लिए बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी और गया जी एक पवित्र जगह है, पवित्र भूमि है। वैसे तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए देश में कई जगह हैं, पर बिहार में फल्गु नदी के किनारे मौजूद गया विशेष है। हर साल लाखों की तादाद में लोग गया जाकर माता पिता और पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष महीने में जो ये गया क्षेत्र है, यह एक तीर्थ है और यहाँ केवल पिंडदान करने वाले आने के बाद सारे पितृ जो होते हैं तीर्थ में आकर के मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्र में है और यहाँ तीर्थ केवल करने से हमारे जो पितर, जो भटकती आत्माएं हैं, जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं या जिनका मुक्ति नहीं होती है, सभी लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मान्यता ये है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन यहाँ पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसीलिए गया को मोक्ष की स्थली भी कहा जाता है और पुराणों में बताया गया है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। गया में पिंडदान करने का महत्व ये है कि जो पितृ लोग गुजर जाते हैं उनकी श्राद्ध करने के लिए गया में आते हैं और उनका यहाँ पिंडदान करके अपने पितृ लोग को उद्धार करके जाते हैं। यहाँ पर हर एक साल 17 रोज के गया श्राद्ध होता है, तो बहुत लोग 1 रोज में भी चले जाते हैं, कोई 3 रोज में भी चले जाते हैं, कोई 5 रोज में भी चले जाते हैं।
कोई 7 रोज में भी चले जाते हैं, कोई 9 रोज में भी चले जाते हैं और कोई 17 रोज रह करके श्राद्ध, त्रिपक्षी श्राद्ध इसको बोलते हैं। मान्यता ये है कि गया में पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता और इसके बाद पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि फल्गु नदी के तट पर ही भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया था। मान्यता ये भी है कि पांडवों ने भी इसी जगह पर श्राद्ध कर्म किया था। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया के महत्व का वर्णन किया गया है। सीता जी ने यही नदी के उस पार, फाल्गु नदी के उस पार दशरथ जी को पिंडदान किया था, इसलिए कि रामचंद्र जी जो थे गए थे सामान की व्यवस्था करने, तो देर हो गया तो दशरथ जी ने कहा कि जो है उसी का पिंडदान कर दो, तो सीता माता ने बालू का ही पिंडदान कर दिया था और इसका यह बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्र में है। जो विष्णु पद मंदिर है, गयासुर नाम के राक्षस को अपने दाहिने पैर से भगवान विष्णु ने दबाया था, तो कहते हैं कि भगवान गयासुर नाम का जो राक्षस था उसका मोक्ष हुआ, इसलिए हमारे पितर भी मोक्ष हो जाते हैं यहाँ केवल आने मात्र से। हर साल पितृपक्ष में यहाँ श्राद्ध करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है और इसके लिए पितृपक्ष का मेला भी लगता है। गया की कहानी गयासुर नाम के असुर से जुड़ी हुई है, जिसे ब्रह्मा से पवित्र शरीर का वरदान मिला था। उसके दर्शन से ही लोग पाप मुक्त होने लगे, लेकिन इस वरदान का गलत इस्तेमाल होने लगा तो भगवान विष्णु ने यज्ञ के लिए उसका पवित्र शरीर मांगा। 5 कोस में फैले उसके शरीर पर ही यज्ञ हुआ और वो जगह तीर्थ बन गई। मान्यता है कि गया में भगवान विष्णु गदाधर के रूप में विराजमान है। गयासुर यानी कि गया की पवित्र जमीन पर ब्रह्मा और शिव भी निवास करते हैं, इसीलिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए इस जगह को अति उत्तम माना जाता है। इस पृथ्वी पर पिंडदान का स्थान बहुतों है, लेकिन हर तीर्थ का अलग अलग पिंडदान का महत्व है। पितृ मुक्ति के लिए जो है पूरे विश्व में कोई स्थान नहीं है, उसके लिए एक ही स्थान है, यहाँ विष्णु पद। विष्णु पद पिंड देने से ही उनका 7 गोत्र का उद्धार है, जिसका कि प्रमाण है पिता माताश्च भार्याश्च भग्निश्च दुहितापति पितृ ससा मातृ भग्नि सप्त गोत्रान्वितार है। 7 गोत्र का उद्धार है भगवान विष्णु के चरण पर अपने गोत्र के निमित्त एक पिंड देने से। ये गया जी का महात्मा है और वो वरदान जो है गयासुर राक्षस ने लिया है भगवान विष्णु से कि जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक आपका चरण और आपके चरण पर जो अपने पूर्वजों का पिंडदान करेंगे उनको मुक्ति प्राप्त होना चाहिए, कभी बंद नहीं होगा। ये वरदान गयासुर राक्षस का है। पिंडदान और श्राद्ध के लिए बद्रीनाथ का भी महत्व है। मान्यता ये है कि यहाँ भगवान नारायण का कपाल है। मौसम ठीक होने से बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का फिर से तांता लगने लगा है। यहाँ मौसम सुहावना है, लेकिन ठंड बढ़ गई है। श्रद्धालु गर्म कपड़ों के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं। लोग अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण के लिए भी बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम जो कि पितृ मोक्ष धाम है, पितरों का पितृपक्ष यहाँ पे जो है शुरू हो गया। भक्तों का जो है आना जाना, श्रद्धालुओं का आना जाना और जिन विचारों ने अपने पितरों का उद्धार, उनकी शांति के लिए जो आस्था रखना है, भगवान उनकी जो है पितरों की जो है भक्ति के लिए उनके लिए रास्ता और मौसम इतना सुंदर कर दिया है। अब सभी भक्तों से जो है अनुरोध है कि वो तीर्थ धाम में आकर के, इस पितृमोक्ष धाम में आकर के अपने पितरों का जो है उनके उद्धार और उनकी शांति के लिए पितृधाम में पहुँचने का कष्ट करें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि वंशजों के रक्त में पितरों के अंश हैं और इसीलिए सभी अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। इसी ऋण को उतारने के लिए श्राद्ध कर्म का विधान है। इस दौरान श्राद्ध तर्पण या फिर पिंडदान से पूर्वजों की आत्मा को शांति तो मिलती ही है, तर्पण और श्राद्ध करने वालों को पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है। इससे परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद मिलने से जीवन की तमाम कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। बद्रीनाथ से कमल नयन सेलोड़ी, गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ किए गए तर्पण और श्राद्ध से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस बार एक खास पहल भी देखने को मिल रही है। जो लोग संगम नहीं आ पा रहे उनके लिए ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा शुरू की गई है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के संगम तट पर पितृपक्ष में श्रद्धालुओं का भारी जन समूह उमड़ रहा है। लोग
अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार प्रयाग, काशी और गया पिंडदान के सबसे प्रमुख स्थल माने जाते हैं। मान्यता है कि संगम पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यूं तो हर साल लाखों श्रद्धालु पितृपक्ष में संगम पर आते हैं। पितरों की तृप्ति और मुक्ति के इस पखवाड़े में अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। लेकिन तेजी से बदलते और डिजिटाइजेशन के इस दौर में अब श्रद्धालु डिजिटल माध्यम से भी अपनी परंपराओं से जुड़ रहे हैं। पुरोहित व्हाट्सएप कॉल के जरिए जजमानों को पूजा कराते हैं और संगम में पिंडदान संपन्न कराते हैं। काफी संख्या में लोग आ भी रहे हैं। साथ ही जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज में नहीं आ पा रहे हैं पिंडदान करने के लिए, तो हम लोग ऑनलाइन सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। जो लोग किसी कारण नहीं आ पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन भी जो है पिंडदान जो है कर सकते हैं, अपने घर बैठे पिंडदान कर सकते हैं और ब्राह्मण दक्षिणा भी जो है QR कोड के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे हैं इस बार जो है बाढ़ ज़्यादा है, तो कुछ लोग जो है बाढ़ की वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सेवा प्रदान की है कि जो लोग पिंडदान करना चाहते हैं, अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं, वैकुंठवास कराना चाहते हैं, तो मोक्ष दिलाना चाहते हैं, तो वो लोग अपने घर बैठे जो है ऑनलाइन भी पूजा कर सकते हैं। अभी तक अनुमानित हमने 7 से 8 लोगों की पूजा करा दी और लोग काफ़ी लोग संपर्क में बने हुए हैं। और डेली आप समझिए कि अभी हम लोग एक दिन में 2 या 3 जो है ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक में। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो वो कर रहे हैं। किसी न किसी के पास कोई ना कोई कारण है, तो एक अच्छी जो है सुविधा ये है कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, असमर्थ हैं या किसी प्रकार की समस्या है, तो ऑनलाइन संपर्क करके हम लोगों से जो है ऑनलाइन अपने पितरों के लिए पिंडदान करा रहे हैं प्रयागराज। कई ऐसे लोग हैं जो भारत में नहीं हैं, कई ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश संगम नगरी तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से तर्पण की प्रक्रिया बेहद लाभदायक साबित हो रही है। यहाँ जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था है, उससे लोग जुड़े हैं, उस परंपरा से भी लोग जुड़े हैं। पिताजी के पिंडदान के लिए, और यदि जो लोग नहीं आ पाते हैं उनका पिंडदान ऑनलाइन द्वारा हो जाता है। जो कोई करना चाहे तो ऑनलाइन पिंडदान हो जाता है। कितनी अच्छी सुविधा है। सभी लोगों मतलब जो ना आ पाए वो ऑनलाइन पिंडदान कर दें। मान्यता है कि प्रयाग में मुंडन संस्कार और तर्पण से ही पितृकर्मों की शुरुआत होती है। इस बार गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ने से संगम का क्षेत्र कुछ सिमटा जरूर है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। पितृपक्ष पर प्रयागराज का संगम केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा की गहरी जड़ों को भी दिखाता है। चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस परंपरा को निभा रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करके लोग पूर्वजों से खुशियों का आशीर्वाद पाते हैं और पितृगण भी पितृपक्ष में अपने लोगों पर कृपा बरसाते हैं। माना जाता है इन दिनों किसी न किसी जीव के रूप में पितृ धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसीलिए मान्यता है कि इस अवधि में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए कैसे पशु पक्षियों की सेवा करके आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृपक्ष में क्या है पंचबली का महत्व। खास रिपोर्ट देखिए। पितरों के आशीर्वाद से होगा कल्याण। पशु पक्षी करेंगे पितरों का उद्धार। पूर्वजों की तृप्ति से होगा बेड़ा पार। पितरों की कृपा से हर काम बन जाता है, कुल का उद्धार हो जाता है। आप पर अपना आशीर्वाद बरसाने आ गए हैं आपके पूर्वज।
घर में कलह कलेश, गरीबी और ग्रह दोष होगी खत्म। पूर्वजों की आत्मा करेगी आपकी मदद। बड़ों के शुभ फल से होगा आपका कल्याण। पितृपक्ष जो है, पितरों का विशेष पक्ष, जैसे अनेक मास में देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति या अन्य के प्रति भी कुछ कुछ दिन, तिथियां या पक्ष निर्धारित हुए हैं। इनमें पितरों के निमित्तिक जो है ये कन्यागत सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो वो पितृपक्ष ही कहलाता है। पितरों के निमित्तिक श्रद्धा, तर्पण, श्राद्ध, पिंड प्रदान इत्यादि है तो पितृपक्ष का आचरण किया जाता है। तो आपके पूर्वज आपके उद्धार के लिए हैं तैयार। बस कुछ उपाय और होगा बेड़ा पार। दान, धर्म, तर्पण से मिलेगा आशीर्वाद। हम आपको बताएंगे पितरों से कृपा पाने के महा उपाय। इतना ही नहीं, ज्योतिषी कहते हैं कि पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करके आप आसानी से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अनेक पशु जैसे गाय को ही या कौवा को या कुत्ता को इत्यादियों को पितरों की संज्ञा दी गई है शास्त्र नियम के आधार पर। यह पितृ स्वरूप होते हैं। जैसे कौवा, वो प्राचीन काल से ही पितरों का स्वरूप शास्त्र पुराणों के विधान से बतलाया गया। ऐसा ही गौ को भी, चींटियों को भी, इन सभी को एक संज्ञा दी गई कि ये पितृ स्वरूप होते हैं। इन स्वरूपों में पितृ हमारे पास आ सकते हैं। इसके निमित्तिक जो है ये पितृ संबंधित पशु पक्षियों का, इन दोनों का संबंध है जोड़कर देखा गया। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं वो हैं गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए। इन 5 अंशों का अर्पण करने को पंच बलि कहते हैं। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिजनों को खुशियों का वरदान देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कौवा, गाय, चींटियों आदि जीवों की सेवा करने का विधान है और इसके लिए दी जाती है पंचबलि। पंचबलि अर्थात पितरों के निमित्त अगर आप तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि पितृपक्ष मास में अथवा पितरों के तिथि के समय जब आप करते हैं तो उस समय पितरों अनेक चीज़ों की कामना करते हैं। तो पितृ स्वरूप ही 5 चीज़ों को बताया गया, जिसमें गाय, कुत्ता, कौवा, यम अथवा पितृ एवं चींटी। जानकारों का कहना है कि पितृपक्ष में पंचबलि का बड़ा महत्व है। 5 अलग अलग रूप में भोजन देने की इस परंपरा को पंचबलि कहते हैं। पंचबलि के साथ ही श्राद्ध कर्म पूर्ण माना जाता है। श्राद्ध में भोजन का अंश ग्रहण करने वाले इन 5 जीवों का विशेष महत्व होता है। तो घर में जिस दिन पितरों का आप दिन आचरण कर रहे हो उस तिथि के दिन, तो उस दिन जो पकवान घर में भोजन बनते हैं उनसे 5 दोने अथवा कटोरी में निकाल करके 5 स्थलों में गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए इत्यादि के लिए रखने का विधान है। उसे संकल्पित करके पंचबलि का संकल्प करके वो 5 जगह उसे बलि निर्धारित निकालना, उसे पंचबलि कहा जाए। तो किस प्रकार देते हैं पंचबलि, चलिए ये भी बताते हैं। सबसे पहले भोजन की 3 आहुति कंडा जलाकर दी जाती है। श्राद्ध कर्म में भोजन के पूर्व 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर और कौवे के लिए भूमि पर अंश रखा जाता है।
फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हो। जानकार कहते हैं कि पितृपक्ष में केवल गाय की सेवा मात्र से ही पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। पितरों के निमित्त श्रद्धा सुमन अनेक रूपों से आप अर्पित कर सकते हैं। जैसे तिल का तर्पण करना, पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ चीज़ों का दान करना, पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। श्राद्धादि कर्म करना, पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से पितृपक्ष में आप कुछ भोज्य पदार्थ का दान, मिष्टान्न पकवान का दान, वस्त्र का दान इत्यादि अनेकों ऐसे दान जब आप करते हैं, पितृ तृप्त होकर के अपने पुत्र को विशेष आशीर्वाद अनुग्रह प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में गाय की सेवा से पितरों को मुक्ति मोक्ष मिलता है। साथ ही गाय को चारा खिलाया जाए तो वह ब्राह्मण भोज के बराबर होता है। पितृपक्ष में अगर पंचगव्य का प्रयोग किया जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गोदान करने से हर तरह के ऋण और कर्म से मुक्ति मिल सकती है। पितृपक्ष में जो भी अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करता है, उनका तर्पण करता है, पितृ उस पर कृपा बरसाते हैं, उसके दुखों को दूर कर देते हैं। विशेषकर दान पुण्य करना, इस दौरान गरीब निर्धन की यथाशक्ति मदद करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और सुखद जीवन का आशीर्वाद देंगे। तो इस बार पितृपक्ष में कर लीजिए अपने पितरों को प्रसन्न, क्योंकि जब पितृ होंगे प्रसन्न तभी होगा आपका जीवन धन्य। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।